नमस्कार, मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय का जो एक सीरीज चला रहे हैं उसी के क्रम में आज हम पार्ट 3 यानी तीसरे भाग को देखने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा, पार्ट 2 में हमने क्या देखा। एक बार अगर आपने उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं आसानी से। तो पार्ट 1 में एक बार की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय में हमने पार्ट 1 में उत्तर प्रदेश का नामकरण देखा, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है ये जाना हमने, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिन्ह क्या रहे, उत्तर प्रदेश मंडल और उसके कुछ संबंधित उनसे जिलों के बारे में हमने देखा। इसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा है राजनीतिक सीटों के बारे में कि राज्यसभा सदस्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के सदस्य कितने हैं, विधानसभा के सदस्य कितने हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग हमने देखा, उसमें उसके ही आधार पर 2011 के आधार पर हमने लिंगानुपात को देखा, साक्षरता दर देखा, न्यायाधीशों की संख्या को देखा और मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं। इसी क्रम में आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियां। इनमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, मैदानी भागों से तराई भागों से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। इसके साथ साथ नदियों के उद्गम स्थल व संगम स्थल को हम देखेंगे और मेरे द्वारा ही बनाया गया है एक उत्तर प्रदेश का नक्शा जिसमें हम नदियों को दर्शाए हैं, उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदेश में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट में बात करते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें आता है प्रमुख रूप से सभी को पता है गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा जिसे काली के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा, सरयू के नाम से भी जाना जाता है, राप्ती और गंडक। ये जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं, यानी ये पहाड़ी क्षेत्रों से, पहाड़ हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्तर साइड में जो पर्वत है हिमालय है उससे ये निकलती हैं। दूसरा बात कर लेते हैं प्रदेश के झीलों से या तराई क्षेत्रों से कह सकते हैं, समतल क्षेत्रों से जो नदियां निकलती हैं उनमें आती है कौन, गोमती, वरुणा और सई। ये 3 नदियां हैं उत्तर प्रदेश में जो तराई भागों से हैं यानी कि समतल क्षेत्र से ये निकलती हैं। फिर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है उत्तर प्रदेश के दक्षिण साइड में जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनसे निकल करके आने वाली जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहंद नदी। ये नदियां मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। और एक दो छोटी नदियां अगर छूट गई हो तो आगे हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसको देखते हैं सबसे पहले इसमें कि इसकी जो मुख्य नदी है, इन सब में जो मुख्य नदी है, जो मुख्य नदी माना गया है वो किसे माना गया है, गंगा नदी को माना गया है। और जितनी भी बाकी नदियों के बारे में हमने बात किया, चाहे वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हो, चाहे वो तराई क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हो या प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हो, ये सभी नदियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा की ही सहायक नदियां हैं। यानी गंगा को प्रमुख नदी माना गया है, बाकी सभी नदियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा की ही सहायक नदी मानी गई है। प्रत्यक्ष का मतलब वैसी नदियां जो डायरेक्ट आकर के गंगा में मिलती हैं और परोक्ष का मतलब है ऐसी नदियां जो किसी और अन्य नदियों, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि ये गंगा नदी है तो इसमें ये यमुना आकर के मिली हुई है प्रयागराज में, तो इस यमुना में चंबल भी आके मिली है, बेतवा भी आके मिली है, केन भी आके मिली है। तो ये सभी नदियां जो हो गई, बेतवा, चंबल और केन, ये जो नदियां हो गई वो क्या हो गई, परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली कह सकते हैं। डायरेक्टली तो यमुना में मिली है लेकिन इनडायरेक्टली इसका पानी कहां जा रहा है, मेनली गंगा में जा रहा है। तो ऐसी नदियां जो डायरेक्ट गंगा में मिली हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं और जो
इनडायरेक्टली गंगा में मिली हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, परोक्ष रूप से। अब हम देखेंगे कि उपरोक्त नदियों में से जितनी भी हमने नदियों में बात किया, नदियों के बारे में बात किया, अधिकांश नदियों का जो मिलान बिंदु है वो उत्तर प्रदेश में है। यानी जितनी भी नदियों के बारे में हमने बात किया, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हो या समतल की नदियां हो या हिमालय से बहने वाली नदियां हो, वो सभी नदियां गंगा में उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं। लेकिन 3 नदियों का जो मिलन होता है, जो संगम होता है, वो उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार में होता है। और वो कौन सी नदियां हैं? घाघरा, गंडक और सोन। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो गंगा से मिलती तो हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती हैं, ये बिहार के क्षेत्र में जाकर के मिलती हैं। आगे बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र छोड़ देती है, यानी ये फिर बिहार में आ जाती है। अगर हम बात करते हैं कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं, देखिए क्या होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुछ नदियों के नाम दे दिए जाएंगे, 4-5 नदियां एक ऑप्शन में दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसको बाएं से दाएं अरेंज कीजिए या दाएं से बाएं अरेंज कीजिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो गंगा में जो है बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो क्रमशः यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले आता है कौन? रामगंगा, और ये कहां मिलती है? हरदोई में मिलती है। फिर उसके बाद आता है गोमती नदी, जो ये वाराणसी के निकट सैदपुर तहसील है और उस वहां पे कैथी नामक स्थान पर ये क्या होती है? गोमती नदी गंगा से मिलती है। और इसका जो सोर्स है या जो कह सकते हैं कि उद्गम स्थल है, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील कहां पे है ये? तो पीलीभीत जिले में फुलहर झील से ये निकलती है। तीसरी नदी है घाघरा, जो कि ये जाकर के बिहार में मिलती है। और चौथी नदी है गंडक, ये भी बिहार में गंगा से मिलती है। यानी अगर हम बात करें कि ये अगर मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो ये जो सबसे पहली नदी है वो कौन सी है? रामगंगा। दूसरी जो नदी है वो क्या है? गोमती। तीसरी जो नदी है वो क्या है? घाघरा। और चौथी जो नदी है वो कौन सी है? गंडक। तो इस तरह से ये 4 नदियां जो हैं बाईं ओर से आकर के गंगा में मिलती हैं। और हमने इसमें क्रम में बात किया, ये कौन सा है? वेस्ट है, यानी पश्चिम साइड है। और ये क्या है? ईस्ट है, पूरब साइड है। तो पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ हमने बात किया कि कौन कौन सी नदियां हैं। अगर हम इस नाम को, नदी को नाम दे दें, ये क्या है? गंगा। ये क्या है? रामगंगा, पहली नदी रामगंगा। फिर इसके बाद आती है कौन सी? गोमती। फिर आती है कौन? घाघरा। फिर कौन आता है? गंडक नदी। तो इस क्रम में जो नदियां हैं ये गंगा से मिलती हैं, बाएं से बाएं साइड से जो आकर के मिलती हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो मानचित्र है, इसके आधार पे एक बार समझ में आएगा कि कौन सी नदियां किस दिशा से आती हैं। एक बार हम समझते हैं और फिर इसके बाद आगे के थ्योरी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है, अगर थोड़ा एरिया बहुत ज्यादा मेजरमेंट में नहीं होगा तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए है ये। तो अगर हम ये कहें कि ये है हमारा क्या? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो निकल रही है, ये जो नदी आ रही है, ये नदी है कौन? यमुना। ये यमुना नदी है। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक बात करेंगे यहां पे, एक एक नदी के बारे में। ये यमुना नदी आ रही है इस तरह से, और ये आकर के कहां मिल गई? प्रयागराज में। किससे मिल गई? तो गंगा से। ये जो गंगा नदी आ रही है, ये गंगा नदी है, ये बिहार में आगे निकल गई। तो अगर हम बात करें, जैसे ये दो देखिए, सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो कौन है गंगा की? वो यमुना ही है। बाकी और नदियां तो छोटी हैं या कहीं ना कहीं यमुना से संपर्क मिली हुई हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं यमुना के बारे में।
तो यमुना से ये हिंडन नदी बाएं साइड से आकर के मिली है, हिंडन नदी। फिर अगर हम दाएं साइड से देखें तो ये चंबल नदी आकर के इटावा के पास मिली है यमुना से। फिर ये सिंध नदी जो है जालौन के पास आकर के मिली है यमुना नदी से। फिर ये जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर में आकर के मिली है यमुना से। और ये जो केन नदी है ये बांदा के पास आकर के मिली है यमुना से। तो ये जो 4 नदियां हैं ये इसके दाएं साइड से आकर के मिलती हैं यमुना में, और एक जो ये नदी है हिंडन ये बाएं साइड से आकर के मिली है। इतना याद रहेगा कि यमुना में एक नदी हिंडन जो है बाएं साइड से नोएडा में आकर के मिली है, यानी यमुना से नोएडा में मिलती है। और चंबल जो है इटावा में मिलती है, सिंध जो है जालौन में मिलती है, बेतवा जो है हमीरपुर में मिलती है, और केन नदी जो है वो बांदा में मिलती है यमुना नदी से। अब आगे देखेंगे। अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये तो चली गई, चलो बिहार में ये चली गई निकलते हुए, लेकिन अगर इसी के साथ देखें, अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि ये जो इसकी सहायक नदी है गंगा की, ये हरदोई में आके मिलती है रामगंगा। ये जो फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत से गोमती नदी, जो कि सैदपुर के बगल में, अगर गाजीपुर साइड में आप बढ़ोगे तो ये कैथी जगह है, यहां पर आकर के मिली है। अगर वहीं बात करें हम शारदा की, तो ये जो शारदा नदी है जिसे काली नदी भी कहा गया है, ये आके घाघरा में मिल जाती है। और ये जो घाघरा नदी है ये आते हुए ये आकर के यहाँ बलिया और छपरा के बीच में, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के गंगा से मिली है। फिर इसी में अगर हम देखें, ये जो राप्ती नदी है ये आकर के घाघरा से मिली है बरहज के पास, ये उत्तर प्रदेश में ही मिली है। तो अगर हमने भी बात किया था प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, तो अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें गंगा से मिलने वाली नदियां तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, और ये एक नदी है कौन सी, गंडक, ये भी बिहार में जाकर के मिली है। ये होगी प्रत्यक्ष। और एक ये प्रत्यक्ष रूप से मिली है कौन, यमुना नदी। यमुना नदी यहां प्रयागराज में आकर के संगम करती है। अब यहां पे देखें जो टोंस नदी है ये भी प्रत्यक्ष रूप से आकर के मिली है, और ये प्रयागराज से थोड़ा और आगे जाने पर, 1-2-2.5 किलोमीटर आगे जाने पर ये टोंस नदी जो है संगम के बगल में ही, ये इलाहाबाद ही कह सकते हैं, इलाहाबाद के क्षेत्र में टोंस नदी प्रयागराज से यानी गंगा से मिली है। फिर अगर हम बात करें डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से, सोन नदी जो है ये जाकर के पटना के पास, सॉरी यहां पे है ये पटना के पास जाकर के मिली है बिहार में। और सोन नदी की एक और बीच में ही सहायक नदी है सिंध नदी, सॉरी रिहंद नदी, ये चोपन सोनभद्र में यूपी में ही इसका संगम है। तो ये सारी नदियां हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि ये नदियों का जो उद्गम स्थल है, आगे भी हम एक बार देख लेंगे। यमुना का जो उद्गम स्थल है ये बंदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमनद से है, जो कि उत्तराखंड में है। अगर हम बात करें चंबल नदी का उद्गम, तो ये जनापौ पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंध नदी जो है नैनवास ताल विदिशा मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर वहीं हम बात करते हैं बेतवा की, तो ये भोपाल के निकट से निकलती है। केन की बात करें तो अहिरगांवा विंध्याचल से निकलती है। अगर टोन्स की बात करें तो तमसा कुंड जलाशय मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर हम सोन की बात करें तो ये सोसा कुंड अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश से निकलती है। और रिहंद जो है ये सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है। हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं। अभी हमने इसमें भी बात किया था कि गंगा नदी जो है बिजनौर से इन होती है यूपी में, और बलिया से आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। फिर हम बात करते हैं रामगंगा की, तो ये दुधौली पर्वत उत्तराखंड से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत जिला में फुलहर झील से निकलती है। अगर हम बात करें काली यानी शारदा की, तो ये कुमाऊं उत्तराखंड से निकलती है। अगर हम बात करें घाघरा की, तो ये मानसरोवर तिब्बत के निकट से निकलती है। अगर हम बात करें राप्ती की, तो ये प्यूथान नगर नेपाल से निकलती है। और अगर हम बात करते हैं गंडक की, तो ये नेपाल के सालीग्राम से निकलती है। क्लियर है?
फिर हम आगे बात करते हैं इसी क्रम में। जैसे हमने ये बात कर लिया था कि नहीं, बाएं साइड से जो 4 नदियां आती हैं गंगा में मिलती हैं, कौन कौन सी हैं, तो हमने बात कर लिया इसके बारे में। रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक और घाघरा गंडक, ये 4 नदियां जो हैं गंगा में आकर के मिलती हैं। आइए इसी क्रम को आगे और बढ़ाते हैं। बात करते हैं हम शारदा नदी यानी काली नदी के बारे में। अभी हमने देखा शारदा नदी जो काली नदी है, ये घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा में आकर के मिलती है। कहां मिलती है, तो बहराम घाट के पास मिलती है। उत्तर प्रदेश में बहराम घाट स्थान है, वहां पर ये शारदा नदी जो है काली नदी, और इसके साथ साथ एक राप्ती नदी है, ये भी गंगा के बाईं ओर से आती है लेकिन दोनों घाघरा में मिलती है। तो ये जो राप्ती नदी है ये घाघरा से मिलती है, कहां पे, बरहज के पास, बहरज के पास। और ये जो शारदा नदी है ये मिलती है बलराम घाट, बलराम घाट के पास मिलती है घाघरा से। फिर किसी क्रम में हम बात करते हैं गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यमुना मिलती है, कहां मिलती है ये, तो प्रयागराज में। टोंस मिलती है प्रयागराज में ही, संगम के थोड़ा और आगे जाने पर। और सोन नदी मिलती है, ये बिहार में मिलती है। ये दाईं साइड से हो गई, और बाईं साइड से 4 नदियां प्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलती है। दूसरी चीज, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के बहती है। आगे बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी जो है, अभी हमने बात किया था कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो दाहिने तट पर प्रयागराज यानी संगम में आकर के इसका मिलना होता है। अगर हम यमुना के उद्गम स्थल की बात करें, अभी हमने बात किया कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश जो है सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से या किस स्थान से प्रवेश करती है, तो स्थान होगा क्या, फैजाबाद नामक स्थान, जिला होगा क्या, सहारनपुर। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा सभी नदियां जो हैं दाईं ओर से आकर के मिलती हैं। एक है जो सिर्फ हिंडन, ये बाईं ओर से आकर के यमुना में मिलती है। तो हिंडन बाईं ओर से आके मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये जो 4 नदियां हैं ये दाईं ओर से आकर के यमुना में मिलती हैं। यहां देखिए हिंडन नदी बाईं ओर से, जबकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन दाईं ओर से आकर के मिलती है। फिर देखेंगे कहां कहां मिलती है। हमने मानचित्र में भी देखा, मैप में भी देख लिया। हिंडन नदी नोएडा में मिलती है, जो कि बाईं ओर से आती है। चंबल नदी इटावा से 40 किलोमीटर दूर जो है मुरादगंज एक स्थान है पर्टिकुलर, वहां पर आकर के मिलती है उत्तर प्रदेश में। ये सभी ये जो नदियां हैं ये दाईं ओर से आती हैं, ये दाईं ओर से आकर के मिलती है। और सिर्फ ये हिंडन जो है ये नोएडा में मिलती है, जो कि बाईं ओर से आके मिलती है। सिंध की बात करें तो ये जालौन में मिलती है। बेतवा हमीरपुर में मिल जाती है यमुना से, और केन ये बांदा में मिल जाती है यमुना से। आगे कुछ नदियों के हमने सोर्स यानी उद्गम और मिलन बिंदु के बारे में नोट किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिंडन नदी, इसका उद्गम स्थल कहां है, तो सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से। मिलती कहां है, नोएडा में मिलती है, किससे, यमुना से मिल जाती है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे चंबल नदी के बारे में। हमने ऊपर भी देखा चंबल नदी जनापाव पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, और मिलन बिंदु यानी कि जो संगम है इसका इटावा के समीप मुरादगंज यमुना में मिलती है। बात करेंगे सिंध के बारे में। जो सिंध नदी है ये नैनवास ताल विदिशा से मिलती है। ये विदिशा से नैनवास ताल विदिशा जो एमपी में है, यहां से इसका उद्गम स्थल है, और जालौन के निकट
यमुना में जाकर के ये मिलती है। फिर बात करते हैं बेतवा के बारे में। बेतवा जो है भोपाल के निकट से इसका उद्गम स्थल है, निकलती है, और हमीरपुर के निकट यमुना में ये मिल जाती है। बात करते हैं केन के बारे में। जो केन नदी है ये कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, जिसे अगर हम कहें तो अहिरगांव विंध्याचल पर्वत भी कहा जाता है उस स्थान को। यहां से इसका उद्गम स्थल है और बांदा के निकट यमुना में ये मिल जाती है। बात करें टोंस नदी की, तो टोंस नदी जो है तमसा कुंड से निकली है। तमसा कुंड से निकलती है, जो कि कहां है, एमपी में है, और प्रयागराज के निकट थोड़ा संगम, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उससे थोड़ा आगे जाने पर गंगा से ये टोंस नदी मिल जाती है। फिर बात करेंगे सोन नदी के बारे में। तो ये अमरकंटक की चोटी सोसा कुंड से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से तो जाती है, लेकिन पटना के निकट बिहार में गंगा में मिल जाती है। और इसका जो सहायक नदी है सोन का, वो कौन है, रिहंद सहायक नदी है। और ये रिहंद नदी सोन से चोपन सोनभद्र में जाकर के मिलती है। ये जो रिहंद है, रिहंद नदी चोपन में, जो कि सोनभद्र में है, यहां पर जाकर के ये मिलती है। आगे देखेंगे रामगंगा के बारे में। रामगंगा जो है दूधातोली पर्वत उत्तराखंड से निकलती है, बिजनौर में गंगा से आकर के, यानी यहां पे ये कह सकते हैं कि हरदोई, बिजनौर नहीं हरदोई है, ये हरदोई में आकर के ये मिलती है। फिर बात करेंगे गोमती के बारे में। पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है, यानी मैदान से निकलने वाली नदी है ये गोमती नदी, जो सैदपुर के निकट, अगर गाजीपुर साइड में आप जाते हैं तो वाराणसी से गाजीपुर साइड में अगर जाते हैं तो सैदपुर के निकट एक कैथी आता है, कैथी जगह है, वहां पे ये गंगा से मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं, सबसे मुख्य है गंगा का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, इसको देखते हैं। गंगा का जो उद्गम स्थल है, हमेशा सस्पेंस बना रहता है कि आखिर हम एग्जाम में लिखें क्या। तो इसको जो लिखने का या सटीक जो जवाब है, गंगा नदी की प्रधान शाखा जो भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो अगर हम डायरेक्ट कहें कि गंगा नदी, अगर क्वेश्चन में आता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। ऐसे तो ये कई नदियों के मिलने के बाद जो है ये गंगा का रूप लेती है, लेकिन जो इसका सोर्स है, ये जो उद्गम है, यही माना जाता है गौमुख नामक स्थान गंगोत्री हिमनद से। बात कर लेते हैं इसके बारे में। यद्यपि गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी 5 छोटी सहायक धाराओं का योगदान भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। यानी गंगा नदी कहने का मतलब है कि कई छोटी धाराओं से मिलकर के बनी है, लेकिन मेनली अगर भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को देखा जाए तो जिसमें 6 बड़ी नदी और 5 इन 6 की सहायक नदियों से मिलकर के ये बनी है। आइए मेनली हम बात कर लेते हैं। शुरू कहां से होता है, तो धौली गंगा का अलकनंदा से प्रयाग संगम होता है, कहां पे, विष्णु प्रयाग से। ये धौली गंगा जो है अलकनंदा में आकर के मिलती है विष्णु प्रयाग में। फिर ये अलकनंदा वहां से बह करके नंदाकिनी नदी में आती है, मिलती है कहां, नंद प्रयाग में। और फिर ये अलकनंदा के नाम से ही चलती है। अलकनंदा फिर मंदाकिनी नदी से मिलती है कहां पे, रुद्रप्रयाग में। और फिर भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां मिलकर कहां मिलती हैं, देवप्रयाग में संगम करती हैं। और यहां से यह सम्मिलित जलधारा, यानी भागीरथी और अलकनंदा, अगर हम देखें तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, इसकी जलधारा जब यहां से शुरू होती है तो गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। और इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शारदा काली के बारे में, जैसा कि हमने ऊपर भी बात किया था
ये शारदा जो है, काली नदी जो है, ये कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी नामक स्थान से। और कहां जाकर के ये मिलती है? तो बरहाम घाट के निकट घाघरा नदी से मिल जाती है। यानी काला पानी से निकलती है और बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में इसका संगम हो जाता है। घाघरा को सरयू भी कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत के समीप से। और इस घाघरा का जो नाम है, नेपाल में जब ये बह रही होती है तो इसका नाम होता है कर्णाली नदी। और ये घाघरा जो है बलिया और छपरा के बीच ये गंगा में मिल जाती है, जो कि बिहार का क्षेत्र होता है। बिहार में ये गंगा से मिल जाती है। बात करें राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी जो है नेपाल के दक्षिणी भाग की जो निचली पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ एक प्यूठान नगर है और इसी के उत्तर से ये राप्ती नदी निकलती है और ये घाघरा की क्या है? सहायक नदी है। तो आज के इस पार्ट में आज इतना ही, नदियों को रहने देते हैं। आज हमने इसमें नदियों के बारे में लगभग, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो नदी से पूछा गया कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर होगा। तो आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।